मैं आपसे एक सवाल पूछकर शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने बिल्कुल सही ट्रेड लिया था, सेटअप भी परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा-सा भी आपके खिलाफ गया, आपके हाथ कांपने लगे, दिल तेज धड़कने लगा और बिना सोचे-समझे आपने एग्जिट कर लिया और फिर कुछ ही मिनटों बाद वही ट्रेड आपके टारगेट तक चला गया? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, दिक्कत आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं है, दिक्कत आपके माइंड में है। मैं यह बात किताबों से नहीं कह रहा, मैं यह अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज़ लॉस नहीं होता, सबसे खतरनाक चीज़ होता है डर। डर आपको जल्दी एग्जिट करवाता है, डर आपको ओवर ट्रेडिंग करवाता है, डर आपको सिस्टम बदलने पर मजबूर करता है और सबसे बड़ी बात, डर आपको खुद पर शक करना सिखा देता है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, तब मार्केट नहीं, आप खुद अपने दुश्मन बन जाते हो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा नॉलेज लेने से डर खत्म हो जाएगा। नई स्ट्रेटेजी, नया इंडिकेटर, नया सेटअप। लेकिन मैं आपको आज एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। डर का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। डर का रिश्ता आपकी उम्मीदों से है, आपके अटैचमेंट से है, आपके पैसे के प्रति सोच से है। जब तक यह नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी सिस्टम आपको शांत नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट। मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ जो 90% ट्रेडर कभी सीख ही नहीं पाते। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रेड लेते समय माइंड को कैसे खाली रखना है, डर को कैसे पहचानना है और ऐसे फैसले कैसे लेने हैं जिन पर बाद में पछतावा ना हो। अगर आप यह वीडियो आखिर तक देखते हो तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग रातों रात बदल ना जाए, लेकिन आपका माइंडसेट ज़रूर बदल जाएगा। और याद रखिए, जिस दिन आपका माइंड बदल गया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। अब चलिए, ट्रेडिंग में डर की असली जड़ को समझते हैं। मैं यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात से शुरुआत करता हूँ। ट्रेडिंग में डर कोई अचानक पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। ये डर धीरे धीरे आपके माइंड में बनता है, हर उस ट्रेड के साथ जहाँ आपने उम्मीद लगाई, हर उस लॉस के साथ जिसे आपने पर्सनल बना लिया। मैं जब नए ट्रेडर से बात करता हूँ, तो वह अक्सर कहता है कि जैसे ही ट्रेड लिया, दिमाग में एक आवाज़ चलने लगती है, कहीं यह गलत तो नहीं, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। मैं उसे हमेशा यही कहता हूँ कि यह आवाज़ मार्केट की नहीं है, यह आपकी अपनी सोच की आवाज़ है। ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि उन्हें सही होना है। वे चाहते हैं कि उनका एनालिसिस सही निकले, उनका प्रिडिक्शन सही हो और मार्केट वही करे जो उन्होंने सोचा है। यहीं से डर की जड़ बनती है। जैसे ही मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ थोड़ा सा भी चलता है, आपका माइंड खतरे को महसूस करने लगता है। प्राइस नहीं डराता, डराती है आपकी उम्मीद, क्योंकि आपने अपने पैसे को, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को और अपनी पहचान को उस एक ट्रेड से जोड़ दिया होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह कह सकता हूँ कि जब तक आप हर ट्रेड को खुद को साबित करने का मौका समझते रहोगे, तब तक डर आपको कंट्रोल करता रहेगा। ट्रेडिंग कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ हर सवाल का सही जवाब देना ज़रूरी हो। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। यहाँ आपका काम सही होना नहीं है, यहाँ आपका काम लंबे समय तक गेम में बने रहना है। लेकिन यह बात तभी समझ आती है जब आप यह स्वीकार कर लो कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, गलती नहीं। अधिकतर ट्रेडर यह कहते हैं कि उन्हें लॉस से डर लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें लॉस से नहीं, उस फीलिंग से डर लगता है जो लॉस के साथ आती है। वह फीलिंग कि मैंने कुछ गलत कर दिया, वह शर्म, वह गिल्ट और वह सवाल कि क्या मैं इस काम के लायक हूं भी या नहीं। यही फीलिंग्स आपके माइंड में एक पैटर्न बना देती हैं। अगली बार जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, माइंड पुराने दर्द को याद करके आपको अलर्ट देने लगता है और वही अलर्ट धीरे धीरे डर बन जाता है। मैं यह भी देखता हूं कि बहुत से लोग डर और केयर को एक ही समझ लेते हैं। वे कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, मैं बस केयरफुल हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि केयरफुलनेस आपको शांत रखती है, जबकि डर आपको रिएक्टिव बना देता है। डर आपको जल्दी एग्जिट करवाता है, डर आपको बिना प्लान के ट्रेड लेने पर मजबूर करता है और फिर जब लॉस होता है, तो वही डर और मजबूत हो जाता है। यह एक साइकिल बन जाती है, जिससे बाहर निकलना तब तक मुश्किल होता है
जब तक आप उसकी जड़ को नहीं पहचान लेते। मैं आपको यहाँ एक बहुत ही क्लियर बात समझाना चाहता हूँ। मार्केट को यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कितना एक्सपीरियंस रखते हो या आपका पिछला ट्रेड कैसा गया था। मार्केट हर ट्रेड में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन आपका माइंड हर ट्रेड को पुराने एक्सपीरियंस के चश्मे से देखता है। यही टकराव डर को जन्म देता है। जब तक आप इस फ़र्क को नहीं समझते, तब तक आप मार्केट से नहीं, खुद से लड़ते रहोगे। यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। डर कभी भी भविष्य से नहीं आता, डर हमेशा आपके अतीत से आता है। पुराने लॉस, पुराने मिस्टेक, पुराने रिग्रेट। जब आप ट्रेड लेते हो, तो आप सिर्फ चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपने पूरे ट्रेडिंग इतिहास को साथ लेकर बैठते हो। और उसी वज़न के नीचे आपका फैसला दब जाता है। अगर यह वज़न हल्का नहीं हुआ, तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकती। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि डर को ख़त्म नहीं किया जाता, डर को समझा जाता है। जिस दिन आप यह मान लेते हो कि डर आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि आपकी सोच गलत दिशा में जा रही है, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। अब यहाँ से हमें यह देखना होगा कि उस सोच को कैसे बदला जाए, माइंडसेट को कैसे ट्रेन किया जाए, ताकि अगला ट्रेड पिछले ट्रेड का बोझ लेकर न चले। यही से आगे की पूरी कहानी शुरू होती है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि डर कहाँ से पैदा होता है, तो अगला सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि इस डर को कंट्रोल कौन कर सकता है। और इसका जवाब बहुत सीधा है, सिर्फ आपका माइंड। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ट्रेडिंग में असली काम चार्ट पढ़ना नहीं होता, असली काम अपने माइंड को पढ़ना होता है। जब तक आपका माइंड अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करता, तब तक हर ट्रेड आपको असहज करता रहेगा। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा, ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन समस्या यह है कि हम इसे मानते नहीं हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। जैसे ही पिछला ट्रेड लॉस में गया होता है, अगला ट्रेड हमें और ज़्यादा भारी लगने लगता है। माइंड यह मान लेता है कि पिछला दर्द दोबारा हो सकता है। यहीं से आप अनजाने में अपने डिसीजन बदलना शुरू कर देते हो। कभी आप जल्दी एंट्री लेते हो, कभी कंफर्मेशन का इंतज़ार नहीं करते, और कभी सही सेटअप होने के बाद भी ट्रेड नहीं लेते। यह सब डर का ही दूसरा रूप है। मैं यहाँ आपको एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जब तक आप यह सोचते रहोगे कि यह ट्रेड विन होगा या लॉस, तब तक आपका माइंड प्रेशर में रहेगा। लेकिन जिस दिन आप यह सोचने लगोगे कि मैंने इस ट्रेड में अपना एज सही तरीके से लगाया है या नहीं, उसी दिन से माइंड हल्का होना शुरू हो जाता है। मैं खुद हर ट्रेड से पहले यही सवाल पूछता हूँ। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस मेरे कंट्रोल में है। अधिकतर ट्रेडर अनिश्चितता को खतरा मानते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिश्चितता ही ट्रेडिंग की नींव है। अगर हर ट्रेड का रिजल्ट पहले से पता होता, तो ना कोई डर होता और ना कोई मौका। प्रो ट्रेडर और आम ट्रेडर में यही फर्क होता है। प्रो ट्रेडर अनिश्चितता को एक्सेप्ट करता है, आम ट्रेडर उससे लड़ता है, और जो लड़ता है वही थकता है। मैं यह भी साफ करना चाहता हूं कि माइंडसेट बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप फील करना बंद कर दो। डर आना गलत नहीं है, गलत यह है कि आप डर को डिसीजन लेने दो। जब डर आता है तो मैं उसे नोटिस करता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ कि यह सिर्फ एक थॉट है, हकीकत नहीं। जैसे ही आप डर को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगती है। यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी, बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने से डर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि असली सेल्फ कॉन्फिडेंस सही सोच से आता है, न कि लगातार प्रॉफिट से। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर टिका है, तो एक लॉस उसे तोड़ देगा। लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर टिका है कि आप हर ट्रेड में अपने रूल्स फॉलो करते हो, तो डर आपको हिला नहीं पाएगा। धीरे धीरे जब आप इस सोच के साथ ट्रेड लेना शुरू करते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे। मार्केट वैसी ही है जैसी पहले थी, चार्ट वही हैं, मूवमेंट वही है, लेकिन आप बदल चुके हो। आपका माइंड अब हर टिक पर रिएक्ट नहीं करता। आप रिजल्ट की जगह प्रोसेस पर टिके रहते हो, और यहीं से डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब अगला कदम इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सोच बदलने के बाद अब यह समझना ज़रूरी है कि कैसे सही स्ट्रक्चर,
सही लिमिट और सही रिस्क आपके माइंड को और ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं, क्योंकि जब तक माइंड को सेफ्टी का एहसास नहीं होता तब तक वह पूरी तरह शांत नहीं होता। यही से आगे की बात और भी गहरी होने वाली है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि डर कहाँ से पैदा होता है, तो अगला सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि इस डर को कंट्रोल कौन कर सकता है। और इसका जवाब बहुत सीधा है, सिर्फ आपका माइंड। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ट्रेडिंग में असली काम चार्ट पढ़ना नहीं होता, असली काम अपने माइंड को पढ़ना होता है। जब तक आपका माइंड अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करता, तब तक हर ट्रेड आपको असहज करता रहेगा। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा, ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन समस्या यह है कि हम इसे मानते नहीं हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। जैसे ही पिछला ट्रेड लॉस में गया होता है, अगला ट्रेड हमें और ज़्यादा भारी लगने लगता है। माइंड यह मान लेता है कि पिछला दर्द दोबारा हो सकता है। यहीं से आप अनजाने में अपने डिसीजन बदलना शुरू कर देते हो। कभी आप जल्दी एंट्री लेते हो, कभी कंफर्मेशन का इंतज़ार नहीं करते, और कभी सही सेटअप होने के बाद भी ट्रेड नहीं लेते। ये सब डर का ही दूसरा रूप है। मैं यहाँ आपको एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जब तक आप यह सोचते रहोगे कि यह ट्रेड विन होगा या लॉस, तब तक आपका माइंड प्रेशर में रहेगा। लेकिन जिस दिन आप यह सोचने लगोगे कि मैंने इस ट्रेड में अपना एज सही तरीके से लगाया है या नहीं, उसी दिन से माइंड हल्का होना शुरू हो जाता है। मैं खुद हर ट्रेड से पहले यही सवाल पूछता हूँ। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस मेरे कंट्रोल में है। अधिकतर ट्रेडर अनिश्चितता को खतरा मानते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिश्चितता ही ट्रेडिंग की नींव है। अगर हर ट्रेड का रिजल्ट पहले से पता होता, तो न कोई डर होता और न कोई मौका। प्रो ट्रेडर और आम ट्रेडर में यही फर्क होता है। प्रो ट्रेडर अनिश्चितता को एक्सेप्ट करता है, आम ट्रेडर उससे लड़ता है, और जो लड़ता है वही थकता है। मैं यह भी साफ करना चाहता हूं कि माइंडसेट बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप फील करना बंद कर दो। डर आना गलत नहीं है, गलत यह है कि आप डर को डिसीजन लेने दो। जब डर आता है तो मैं उसे नोटिस करता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ कि यह सिर्फ एक थॉट है, हकीकत नहीं। जैसे ही आप डर को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगती है। यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी, बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने से डर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि असली सेल्फ कॉन्फिडेंस सही सोच से आता है, न कि लगातार प्रॉफिट से। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर टिका है, तो एक लॉस उसे तोड़ देगा। लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर टिका है कि आप हर ट्रेड में अपने रूल्स फॉलो करते हो, तो डर आपको हिला नहीं पाएगा। धीरे धीरे जब आप इस सोच के साथ ट्रेड लेना शुरू करते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे। मार्केट वैसी ही है जैसी पहले थी, चार्ट वही है, मूवमेंट वही है, लेकिन आप बदल चुके हो। आपका माइंड अब हर टिक पर रिएक्ट नहीं करता। आप रिजल्ट की जगह प्रोसेस पर टिके रहते हो, और यहीं से डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब अगला कदम इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सोच बदलने के बाद अब यह समझना ज़रूरी है कि कैसे सही स्ट्रक्चर, सही लिमिट और सही रिस्क आपके माइंड को और ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। क्योंकि जब तक माइंड को सेफ्टी का एहसास नहीं होता, तब तक वह पूरी तरह शांत नहीं होता। यही से आगे की बात और भी गहरी होने वाली है। अब यहाँ से बात उस स्टेज पर पहुँचती है जहाँ ज़्यादातर ट्रेडर फिसल जाते हैं। माइंडसेट समझ में आ गया, रिस्क मैनेजमेंट भी सेट हो गया, लेकिन फिर भी रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं आ रहे। इसका कारण लगभग हमेशा एक ही होता है, डिसिप्लिन की कमी। मैं यह बात बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में आप कितनी बार सही थे, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि क्या आपने हर बार अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह कहता हूँ कि सही डिसीजन वह नहीं होता जिसमें प्रॉफिट हो गया हो। सही डिसीजन वह होता है जो आपने सही सोच के साथ लिया हो। अगर आपने अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड लिया और वह लॉस में चला गया, तो भी वह एक सही डिसीजन है। लेकिन अगर आपने डर, लालच या उतावलेपन में ट्रेड लिया और वह प्रॉफिट में चला गया, तो वह गलत डिसीजन है। यही सोच लंबे समय में आपको प्रो ट्रेडर बनाती है। डर सबसे ज़्यादा इसी जगह वार करता है। वह आपको रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर करता है
और फिर आपको रिजल्ट से जज करने सिखाता है। एक प्रॉफिट वाला गलत ट्रेड आपको यह भ्रम दे देता है कि शायद रूल्स की ज़रूरत ही नहीं है, और एक लॉस वाला सही ट्रेड आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देता है। अगर आप इस जाल को नहीं पहचानते तो आप बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता हूं कि मेरा काम ट्रेड लेना है, मार्केट को कंट्रोल करना नहीं। मार्केट क्या करेगी यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जब मेरा एज दिखे मैं अपने रूल्स के अनुसार एक्शन लूं। इस सोच से एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप रिजल्ट के बोझ से मुक्त हो जाते हो, और जैसे ही रिजल्ट का बोझ हटता है डिसीजन क्लियर होने लगते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर दिन आपका बिहेवियर एक जैसा हो। आप हर ट्रेड में एक जैसा रिस्क लेते हो, एक जैसा प्रोसेस फॉलो करते हो, और एक जैसे रूल्स पर टिके रहते हो। जब यह कंसिस्टेंसी आती है तब मार्केट के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। मैंने बहुत से ट्रेडर देखे हैं जो एक दिन बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं और अगले दिन सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। वजह यह नहीं होती कि मार्केट बदल गई, वजह यह होती है कि उनका माइंड बदल गया। कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी डर, और कभी बदला लेने की भावना। डिसिप्लिन आपको इन इमोशनल एक्सट्रीम्स से बचाती है। वह आपको बीच में रखती है जहां से आप साफ देख पाते हो। यहाँ एक और ज़रूरी बात समझनी है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक प्रैक्टिस है। आप एक दिन में डिसिप्लिनड नहीं बनते। हर ट्रेड आपके लिए एक मौका होता है सही बिहेवियर को दोहराने का। जब आप बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हो तब माइंड सीखता है कि डर की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। धीरे धीरे आप यह नोटिस करने लगते हो कि अब आप कम सोचते हो और ज़्यादा सही एक्शन लेते हो। डिसीजन लेने में वह भारीपन नहीं रहता, वह कन्फ्यूज़न नहीं रहता। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहचान है। अब जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है तब एक आखिरी लेयर बचती है। वह लेयर है पूरी मानसिक आज़ादी की, जहां आप ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखने लगते हो, डर के बिना, उम्मीदों के बिना। वही लेयर आपको अगले और आखिरी हिस्से की ओर ले जाती है जहां सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब यहां आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। जब माइंडसेट सही हो, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो और डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाए तब ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं रहती। तब ट्रेडिंग एक नॉर्मल प्रोसेस बन जाती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, उस स्टेज पर डर पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। डर आता है लेकिन वह आपको हिलाता नहीं है। इस लेवल पर आकर आप ट्रेडिंग को पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक गेम की तरह देखने लगते हो। हर ट्रेड सिर्फ एक प्ले होता है। कुछ प्ले काम करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन गेम चलता रहता है। आप अब एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। न प्रॉफिट आपको एक्साइट करता है, न लॉस आपको तोड़ता है। यही असली मानसिक आज़ादी है। मैं हमेशा यही मानता हूं कि ट्रेडिंग में जीत पैसा नहीं है। जीत यह है कि आप हर ट्रेड के बाद भी मानसिक रूप से वही बने रहें। अगर एक लॉस के बाद आपका माइंड शांत है तो वही असली प्रॉफिट है, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर आपका माइंड टूट गया तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। अब अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक लाइन में समेटूं तो मैं यही कहूँगा, ट्रेडिंग में डर को ख़त्म करने का रास्ता मार्केट से नहीं, माइंड से होकर जाता है। जैसे ही आप रिजल्ट की जिम्मेदारी छोड़कर प्रोसेस पर फोकस करते हो, ट्रेडिंग अपने आप आसान होने लगती है। अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि एक लाइक मुझे यह बताता है कि आप सही दिशा में सोच रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट से नहीं, माइंडसेट से समझते हैं। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो स्ट्रेटेजी तो जानता है लेकिन डर की वजह से पैसा नहीं बना पा रहा है। याद रखिए, मार्केट को जीतना मुश्किल है, लेकिन खुद को जीतना सबसे बड़ा एज है। और जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन से ट्रेडिंग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चलने लगती है।